न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे बंद। अशोक चौधरी। जो गरीब को घर देने में भी घूस मांग ले वो किसी का कल्याण क्या करेंगे। अखिलेश यादव। पीएम आवास योजना की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण बचपन को याद करते हुए पीएम मोदी हुए भावुक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे बंद। अशोक चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के कयासों के बीच जदयू के नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को दावा करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद है। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा, लेकिन उनके पास प्रस्ताव लेकर कौन जा रहा है? हम लोगों ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में यह आम बातचीत है कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के नीतीश कुमार से मिलने के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है कि हम लोग एक ही गठबंधन में हैं, तो मिलना जुलना तो होता ही रहता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जो गरीब को घर देने में भी घूस मांग ले वो किसी का कल्याण क्या करेंगे। अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के बदायूं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पीएम आवास योजना की लाभार्थी महिला 30,000 रुपए रिश्वत देने की बात भाजपा सांसद से कह रही है। अखिलेश यादव ने वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि ये है भाजपा राज्य के तथाकथित अमृतकाल के विकसित भारत का स्पीकर पर गुंजता कड़वा सच। कभी कोई माइक पर सरेआम रिश्वत लेकर पीएम आवास में घर दिए जाने की बात कर रहा है, कभी कोई माइक स्पीकर लगाकर मन की भड़ास निकालने की अर्जी प्रशासन को दे रहा है। साथ ही कहा कि सवाल यह है कि इस घूस का पैसा किन किन लोगों की जेब में पहुंच रहा है। कई भाजपा की दिखावटी जन कल्याण योजनाएं उनकी अपने लिए धन कल्याण की योजनाएं तो नहीं। सपा की मांग है कि इस पर सरेआम आरोप की गंभीर जांच हो और अधिकारियों से लेकर भाजपा के जनप्रतिनिधियों को भी राजनीतिक प्रश्रय लेकर बचाए न जाए। जो गरीब को घर देने में भी घूस मांग रही है वो भाजपा किसी का कल्याण क्या करेगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम आवास योजना की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण बचपन को याद करते हुए पीएम मोदी हुए भावुक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में विभिन्न परियोजनाओं को शिलान्यास किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हजारों गरीबों और मजदूरों साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो रहा है। पीएम आवास योजना के तहत बनी देश के सबसे बड़ी आवासीय योजना का लोकार्पण हो रहा है। मैं खुद जाकर देख कर आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे ही घर में रहने को मिलता। इसके बाद पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों और मजदूरों साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वह आज पूरा हो रहा है। हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई कुक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।